गुड मॉर्निंग बच्चों, फिज़िक्स थ्रू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक बोतल दिखाने वाला हूँ जो मेरी बात मानती है। मतलब एक तरह से ये ऑर्डर ऑबिंग बोतल है क्या इसके अंदर? बोतल है, इसके ऊपर मैंने एक बैलून लगा के अंदर वाली साइड कर रखा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एयर ब्लो करूँगा जिससे ये बैलून इन्फ्लेट होगा, और उसके बाद जब मैं बोलूँगा तब इस बैलून में से एयर बाहर निकलेगी, और अगर मैं नहीं बोलूँगा तो बैलून अंदर फूला ही रहेगा और ये मेरी बात मानेगा। तो पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर इसके पीछे की फिज़िक्स मैं आपको बताऊँगा, बिकॉज मैजिक नहीं लॉजिक होता है और उस लॉजिक का काम है फिज़िक्स। करके देखते हैं। और इसी तरह से जो मैंने पहले वीडियोस बनाई उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा और उसको आप आंसर कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। चलो करके देखते हैं ना। तो मैं सबसे पहले एयर ब्लो करता हूँ। ठीक है, एयर ब्लो करते हैं। तो देखो एयर ब्लो की, ये बैलून इसके अंदर फूल चुका है, फूला हुआ बैलून आपको दिख रहा है, और ये इसमें से एयर बाहर नहीं आ रही है। और जब मैं इसको बोलूंगा एयर बाहर आ, तभी आएगी। अभी देखो, एयर बाहर आओ, ये देखो बैलून में से एयर बाहर आ गई है। एक बार फिर से करके दिखाता हूं। ये देखो, अब की बार मैंने इसको पूरा फुलाया है, पूरा फुला हुआ है, मुंह ऊपर से खुला हुआ है। देखो ऊपर से मुंह खुला हुआ है, फिर भी एयर बाहर नहीं आ रही है। मैजिक लग रहा है ना? एयर चलो बाहर आ जाओ, ये देखो है ना मैजिक। तो आप सोच रहे होगे कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। तो देखो इसके पीछे की फिजिक्स है, दो चीज़ें आपको सीखनी है। सबसे पहला नंबर, मैंने इस बोतल के अंदर एक छोटा सा होल कर रखा है। यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि छोटा सा होल है, तो छोटा सा होल किया हुआ। अगर ये होल मैं ना करता तो मैं जितनी मर्जी एयर ब्लो कर लेता, इस बैलून को फुला ही नहीं सकता था, क्योंकि अंदर जो एयर थी उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जो कि मेरे लिए, मतलब किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए उतनी एबिलिटी नहीं है कि इन्फ्लेट कर सके। तो होल किया हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, मैं जैसे अंदर एयर ब्लो कर रहा हूँ तो ये बैलून इन्फ्लेट हो रहा है और यहाँ से एयर बाहर निकल रही है और आराम से ये फूल गया। और जब ये फूल जाता है उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना थंब रख लेता हूँ, बैलून फूला हुआ है। जैसे मैं अपना माउथ यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ वाली एयर बाहर आने की कोशिश करती है, और यहाँ वाली एयर अगर बाहर आने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे जो एयर है वो तो ट्रैप हो चुकी है। तो यहाँ पे तो मैंने अपना थंब रख रखा है, तो यहाँ से एयर एंटर कर नहीं सकती, यहाँ वाली एयर बाहर आना चाहती है। तो अगर ये एयर बाहर आने की कोशिश करेगी तो बैलून जो फूला हुआ था उसका साइज कम होगा। उसका साइज अगर कम होगा तो यहाँ वाली जो एयर है जिसका अमाउंट फिक्स है वो एक्सपैंड करेगी। अगर उसका वॉल्यूम बढ़ने की कोशिश करेगा तो अंदर प्रेशर कम होने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हल्की सी एयर बाहर आएगी, यहाँ वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा और प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। अब अंदर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर नॉर्मल है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से बैलून में से एयर बाहर नहीं निकल पाएगी। और जब मैं इधर से थंब हटा लेता हूँ, थंब हटा लेने से इधर से एयर अंदर जा सकती है। तो जैसे जैसे ये बैलून पिचकना शुरू होगा, यहाँ से एयर अंदर एंटर कर सकती है, क्योंकि यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से कोई फोर्स है नहीं, तो एयर बाहर आ जाती है। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ और उस पर बताता हूँ आपको। ये देखो, अब ये फूला हुआ है, यहाँ पे जो एयर है उसका अमाउंट फिक्स है क्योंकि मैंने थंब लगा रखा है। ये एयर अगर बाहर निकलेगी तो बैलून पिचकेगा, और बैलून पिचकेगा तो अंदर प्रेशर कम होगा, और लो प्रेशर इधर नॉर्मल प्रेशर, तो नॉर्मल प्रेशर टू लो प्रेशर फोर्स है, जिसकी वजह से ये पिचक नहीं पा रहा है। और जैसे ही मैं हटा दूंगा, दोनों साइड प्रेशर सेम हो जाएगा, इधर की एयर अंदर जा पाएगी, इधर की एयर बाहर जा पाएगी। तो ये है इस मैजिक का कारण। अब इससे आप रिलेट कर सकते हो जो मेरी पहले वाली वीडियोस हैं, और उसका आंसर देने की कोशिश करो। आई होप आप इसके पीछे की फिज़िक्स एंड साइंस को जान पाए होंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस लेके आऊँगा मैं। डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।